न्यूयॉर्क में चीन, ईरान, पाकिस्तान और रूस के वज़ीर ख़ारजा का चौथा इजलास। अफगानिस्तान से मुतल्लिक अहम अमूर पे गुफ्तगू। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी से मुतल्लिक सलामती की सूरत हाल पे गहरी तशवीश का इजहार। अफगान हुकाम पर अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को ख़त्म करने पर तशवीश का इजहार। एलामी के मुताबिक फ़रीक़ैन ने अफगानिस्तान की मैशत को बेहतर बनाने के लिए मौसर इलाका इक़दाम की हिमायत की। अफगानिस्तान के साथ इक़्तिसादी रवाबित को जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया गया। आज़ाद, मुत्तहिद और पुरअमन रियासत के तौर पर अफगानिस्तान की हिमायत का इरादा। अफगानिस्तान के साथ इक़्तिसादी, तिजारती ताउन और इलाकाई रवाबित को वुसअत देने पर आमादगी का इजहार किया गया। अमेरिका पाकिस्तान में सरमायाकारी करने पर तैयार है। MOU के लिए अमेरिकी वफ़द पाकिस्तान पहुंच चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सदर ट्रंप से मुलाकात बहुत हौसला अफजा थी। अमेरिकी सदर से तिजारत, मादनियात, माईशत, AI और दहशतगर्दी पर बात हुई। टैरिफ के मामले पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हैं। पाक अमेरिका तजारती माहदे बाहमी मफादात के तहत होंगे। शहबाज शरीफ मजीद बोले, मुल्क की माशी सूरत हाल निचली सतह पर मुस्तहकम हो चुकी। समंदर पार पाकिस्तानी अजीम सफ़ीर रवा साल 38.5 अरब डॉलर मुल्क भिजवाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे अमेरिका मुकम्मल करके जनेवा रवाना। शहबाज शरीफ जनेवा से लंदन पहुँचेंगे। पाकिस्तान ने भारत से जंग जीत ली, अब जीतना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा में तारीख़ी खिताब। UN जनरल असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के 7 जंगी तैयारों को मलबे का ढेर बनाया। सदर ट्रंप मुदाखलत ना करते तो मुकम्मल जंग के नताइज तबाहकुन हो सकते थे। पाक भारत जंग रुकवाने पर ट्रंप अमन के नोबेल इनाम के मुस्तहिक हैं। पाकिस्तान अमन चाहता है लेकिन दिफा पर कभी समझौता नहीं करेगा। वो दिन भी दूर नहीं जब मकबूजा कश्मीर में भी भारतीय जुल्म का दौर ख़त्म होगा। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि सिंतास माहदे की खिलाफ वर्जी जंग तस्वुर हो गई। शहबाज शरीफ ने इसराइल को भी आईना दिखा दिया। कहा, इसराइली बर्बरियत तारीख का स्याह तरीन बाब है। फ़लस्तीन मजीद इसराइल की क़ैद में नहीं रह सकता। UN जनरल असम्बली में इसराइली वज़ीर आज़म को सुबकी का सामना। मुस्लिम और दुनिया के मुतादिद ममालिक का नेतन्याहू की तकरीर का बायकॉट। इसराइली वज़ीर आज़म आए तो चंद एक के सिवा जनरल असम्बली का हॉल खाली हो गया। मंजर देखकर इसराइली वज़ीर आज़म परेशान और बेचैन नजर आए। नेतन्याहू की तकरीर के दौरान न्यूयॉर्क की तारीख का सबसे बड़ा मुजाहिरा। नेतन्याहू जंगी मुजरिम और इसराइल नाजायज़ रियासत के नारे। अक़वाम मुत्तहिदा का ईरान पर तमाम पाबंदियां दोबारा बहाल करने का ऐलान। रूस और चीन की पाबंदियों में ताख़ीर की करारदाद सलामती कौंसिल में नाकाम। ईरान पर दोबारा पाबंदियां आज से नाफिजुल अमल होंगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची बोले, ईरान ने एटमी प्रोग्राम पर सिफारतकारी से कभी इनकार नहीं किया। अमरीका ने सिफारतकारी में गद्दारी की और बातचीत के दौरान हमला किया। दोबारा पाबंदियां लगाकर सिफारतकारी का रास्ता बंद कर दिया गया। यमन की बंदरगाह के करीब बहरी जहाज पर ड्रोन हमला। जहाज में मौजूद पाकिस्तानी अमले की जानों को खतरा लाहक हो गया। जहाज में 24 पाकिस्तानी मौजूद। जहाज मुसलसल आग की लपेट में है। अमले को वक्ती तौर पर निकाला, फिर जबरदस्ती वापस जहाज में भेज दिया गया। जहाज तेहरान से गैस टैंकर लेकर यमन की तरफ जा रहा था। PTI की आज पेशावर में जलसे के लिए हिकमत अमली तैयार। PTI पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा ने तंजीमों को अहदाफ दे दिए। रहनुमाओं को 100 अफराद साथ लाने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई वज़रा के हमरा जलसा गाह का दौरा। बानी PTI की बहनों अलीमा खान और उज़मा खान ने भी जलसा गाह का मुआयना किया। गजा फलोटेला के मुंतजमीन का इसराइल की बहरी नाकाबंदी तोड़ने का ऐलान। इमदाद चर्च के हवाले करने की इटली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मुंतजमीन का कहना है फलोटेला आइंदा हफ्ते गजा पहुंचने की कोशिश करेगा। इसराइली हुकाम बोले, काफिले को गजा पहुंचने से हर सूरत रोका जाएगा। और वादी कागान में मौसमी सरमा के आगाज से पहले ही बर्फबारी के बाद वादी में खुनकी और सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। बाबूसर टॉप पर बर्फबारी के दिलकश मनाजिर सयाहों को भा गए। मुल्क भर से आए सयाह बर्फबारी से खूब लुत्फानंदोज हुए।
अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को सुबह की का सामना। मुस्लिम, अरब और दुनिया के मुतादिद ममालिक का नेतन्याहू की तकरीर का बॉयकॉट। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म आए तो चंद एक के सिवा जनरल असम्बली का हॉल खाली हो गया। मुस्लिम ममालिक के नुमाइंदे और सरबराहान हॉल से उठकर चले गए। ये मंजर देखकर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म परेशान और बेचैन नजर आए और शर्मिंदगी के मारे इधर उधर देखते रहे। खाली कुर्सियों से खिताब भी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म धमकियां देते रहे। कहा कि यरगमाली को रिहा न किया गया तो तुम्हें मार देंगे। 48 कैदी अभी गजा में मौजूद हैं। नेतन्याहू ने मजीद कहा कि इसराइल 2 रियासती मंसूबे पर यकीन रखता है। यहूदी और फ़लस्तीनी रियासत साथ साथ रह सकती है। नेतन्याहू की तकरीर के दौरान न्यूयॉर्क की तारीख का बड़ा मुजाहरा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के खिताब के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के सामने फ़लस्तीनी और अमरीकी शहरियों का बड़ा एहतजाज। मुजाहरीन में यहूदी शहरियों की बड़ी तादाद शामिल। नेतन्याहू को जंगी मुजरिम करार देकर इसराइल नाजायज़ रियासत के नारे। मुजाहरीन ने न्यूयॉर्क की मुतादिद शाहराहों को आर्जी तौर पर बंद कर दिया। कहा कि बहुत हो गया, अब इसराइल और इसकी झूठी जंग को नहीं मानते। मुजाहरीन का अक़वाम आलम से गजा में फौरी जंगबंदी कराने का मुतालबा। दुनिया में सर्द जंग की जहनियत दोबारा सर उठा रही है। ताकत के खौफ से खामोश रहना मुमकिन नहीं। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग का यूएन जनरल असम्बली से खिताब। कहा कि चीन दुनिया में अमन और सलामती का मजबूत मुहाफिज रहा है। हमें तमाम ममालिक के जायज़ सलामती के खदशात का एहतराम करना चाहिए। चीन अहम तनाज़ात के सियासी हल को फ़रोग़ देने में तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। बांग्लादेशी चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस ने कहा कि दुनिया गजा में नस्ल कुशी का मुशाहिदा कर रही है। ये सिलसिला जारी रहा तो आने वाली नस्लें और तारीख हमें माफ़ नहीं करेगी। ईरान एटमी प्रोग्राम पर सिफारतकारी के लिए तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से खिताब। कहा ईरान ने अमरीका के साथ बातचीत से कभी इनकार नहीं किया। अमरीका के साथ मुज़ाकरात शुरू किए तो हमारी एटमी तनसीबात पर हमला कर दिया गया। ऐसे हालात में अमरीकियों पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। ईरान पर दोबारा पाबंदियों के नफाज की करारदाद ने सिफारतकारी का रास्ता बंद कर दिया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं किया। गजा में इसराइली जारहियत का सिलसिला जारी। सुबह से मजीद 51 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने इमदाद के मुंतज़िर 2 बच्चों समेत 11 अफराद को शहीद कर दिया। गजा शहर में भी इसराइली हमलों में तेजी आ गई। अक्टूबर 2023 से शोहदा की मजमूई तादाद 65,539 हो गई। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि इसराइल को मगरबी किनारा जम करने की इजाज़त नहीं दूंगा। बहुत हो गया, अब रुकने का वक्त है। गजा की इस सूरत हाल पर नेतन्याहू से अच्छी बातचीत हुई। अरब और इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं से भी गुफ्तगू की है। गजा से मुतल्लिक मुआहिदे के करीब हैं। हमास के बाद गजा के इंतजामी उमूर साबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टोनी ब्लेयर के हवाले किए जाने का इम्कान। इसराइली मीडिया के मुताबिक टोनी ब्लेयर की क़यादत में नई इंतजामिया 5 साल तक गजा की तामीर नौ देखेगी। गजा में टोनी ब्लेयर की तैनाती अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के प्लान का हिस्सा है। व्हाइट हाउस में साबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म को गजा की पट्टी पर आर्जी हुकूमत का सरबराह बनाना चाहता है। ये मनसूबा फ़लस्तीनी अथॉरिटी की शमूलियत के बगैर शुरू किया जाएगा। इस अबूरी हुकूमत को गजा इंटरनेशनल ट्रांजिशनल अथॉरिटी का नाम दिया जाएगा। इब्तदाई तौर पर यह इंतजामिया मिस्री सरहद के करीब वाक़ शहर अल अरीश में कायम होगी। बाद में अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूरी से अरब ममालिक पर मुश्तमिल कसीरुल मुल्की फ़ोर्स के साथ गजा में दाखिल होगी। अक़वाम मुत्तहिदा का ईरान पर तमाम पाबंदियां दोबारा बहाल करने का ऐलान। रूस और चीन की पाबंदियों में ताख़ीर की करारदाद सलामती कौंसिल में नाकाम। ईरान पर दोबारा पाबंदियां आज से नाफिजुल अमल होंगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची बोले, दोबारा पाबंदियों के संगीन नताइज बरामद होंगे। हिज़्बुल्लाह रहनुमा हसन नसरुल्लाह की शहादत का 1 साल मुकम्मल। यमन के दारुल हुकूमत सना में हज़ारों अफराद की सबियन स्क्वायर में रैली। मुजाहिरीन का फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत जारी रखने का ऐलान।